हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलोरीन, इसका फोर्थ पार्ट है। हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, या बोलेंगे इसको एल्काइल हलाइड। अब ये देखना है हमें कि हेलो एल्केन जो है उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन जो है वो होती है। तो बेसिकली इसमें हम तीन तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहला है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, ये तीन तरह की जो रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शन हेलो एल्केन की हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो क्या होता है। जैसे आपके पास ये एल्काइल चेन है, इसके साथ हमने हेलोजन ग्रुप अटैच कर रखा है। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं OH के साथ, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यहां से क्या होगा, ये जो आपका हेलोजन है ये लिविंग ग्रुप होता है, तो ये यहां से बाहर जाएगा, कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और यहां से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस R पर अटैक करते। तो यहां से बनेगा आपका ROH प्लस X, ये चला गया बाहर। तो यहां हमने X को बाहर निकाला है, OH को इसके अंदर ऐड किया है, सॉरी सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये जो X है आपके, X होते हैं आपके FCl Br और I, सभी पर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जितने आपके हेलोजन्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल। ये सारे वीक न्यूक्लियोफाइल है। और वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ ये सारे क्या हैं, गुड लिविंग ग्रुप्स, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है ये। यानी अगर हम इनकी रिएक्शन किसी से करवाते हैं, जैसे हमने KOH से इसकी रिएक्शन करवाई, तो ये हेलोजन क्या करेंगे, यहां से अपने ये जो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन है, कि इनका खुद का इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके भागेंगे। तो इसलिए इनको हमने गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में रखा है। ये सारे के सारे वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और यहां से क्या होगा, ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल है ये डिस्प्लेस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से, यानी वीक न्यूक्लियोफाइल यहां से बाहर चला गया और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह आ जाएगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा जब एक वीक न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे देखिए, ये जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसके दो टाइप्स है। जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैं इसको लिख रहा हूं NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके दो टाइप है। पहला है SN1 रिएक्शन और दूसरा है आपका SN2 रिएक्शन। एक SN1 रिएक्शन है और एक SN2 रिएक्शन है। तो यहां से SN1 और SN2 का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां जो NS लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
और यहाँ जो NS लिखा हुआ है इसका भी क्या मतलब है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर, SN1। ये हमने लिखा SN1, ये 1 जो है इसका मतलब हुआ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। इसके अलावा एक चीज और आपने यहाँ ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो आपकी SN1 रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखोगे, SN1 1 के बाद इस तरह से लिखोगे 2। यानी जो आपकी SN1 रिएक्शन है ये कितने स्टेप की रिएक्शन होगी, 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है ना। तो 1 के बाद 2 लगाओगे तो यहां से ये 2 स्टेप रिएक्शन होगी। इसके अलावा इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट, इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनता है कार्बोकटायन, कार्बोकटायन। ये कार्बोकटायन जो है इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है। इसके अलावा इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। ये आपकी रिटेंशन है कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ आपकी होगी रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान रखना है SN1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, 1 के बाद आप 2 लगाओगे यानी ये 2 स्टेप रिएक्शन है। और फिर हमने लिखा है इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा कार्बोकटायन, और इसमें होगी रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। ये समझते हैं क्या होती है। इसके अलावा देखो फिर हमने लिखा है SN1 के बाद SN2। SN2 में क्या होगा, इसको कुछ इस तरह से याद रखोगे, SN2, 2 के बाद लिखोगे आप 1। इस 2 का मतलब क्या है, SN2, 2 का मतलब हुआ आपका सेकंड ऑर्डर। तो ये जो रिएक्शन है ये फॉलो करेगी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके अलावा SN2 के बाद हमने लिखा है 1। इस 1 का मतलब होता है ये जो रिएक्शन होती है वो एक स्टेप की होती है, तो इसके अंदर जो है 1 स्टेप होगा, ठीक है। ये इस रिएक्शन में एक स्टेप होगा तो इसलिए ये 1 स्टेप रिएक्शन होगी। अब रहता है इसमें इंटरमीडिएट। इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन वाली स्पेलिंग जो है गलत है। ट्रांजिशन स्टेट। इसके अलावा इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है इसमें इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होगी और इस कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है वोल्डन इन्वर्जन। इसमें होता है वोल्डन इन्वर्जन। तो ये आपके जो है वो SN1 और SN2 में जो डिफरेंस है वो आपको बता दिया है मैंने। SN1 रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर होगी, 2 स्टेप में होगी, इसमें कार्बोकटायन बनेगा, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होगी। वहीं अगर हम बात करें SN2 की तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, इसमें एक स्टेप की रिएक्शन है। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन है जिसको बोला जाता है वोल्डन इन्वर्जन। तो ये हमने चेक कर लिया कि जो NSR रिएक्शन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये NSR का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिक से हम यहाँ एक स्पीसीज यूज करेंगे वो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आपके 2 तरह के हैं, एक आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल केवल आप एक यूज करोगे वो है आपका OH।
एक रहते हैं आपके वीक न्यूक्लियोफाइल्स, और वीक न्यूक्लियोफाइल में आप यूज करोगे हेलोजन्स। वीक न्यूक्लियोफाइल में आप क्या यूज करोगे, हेलोजन्स। और हेलोजन्स होते हैं आपके FCl, Br, I। तो होता क्या है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स लेके, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा, उस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये दोनों जो मैकेनिज्म है SN1 और SN2 ये किस तरह से वर्क करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले करते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन क्या होती है? SN1 रिएक्शन में हम यूज करेंगे, हमने लिया CH3C, CH3, CH3, या हमने यूज किया Cl। ठीक है, और हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं OH नेगेटिव के साथ। अब होता क्या है, ये Cl लीविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। OH क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3C, CH3, CH3, और यहाँ लग गया आपका OH। ठीक है, अगर हम यहाँ डिग्री चेक करें अल्काइल क्लोराइड की, तो यहाँ है आपका 3 डिग्री, और यहाँ जो एल्कोहल फॉर्म हुआ है उसकी डिग्री क्या है, 3 डिग्री, या इसको बोलेंगे टर्शरी। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है। अभी हमने देखा था कि मैकेनिज्म में इसके हमने स्टेप बताए थे आपको दो। पहला जो स्टेप है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप को बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। पहला जो स्टेप है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ है कार्बोकटायन। पहले कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा, कैसे बनेगा, ये जो आपका एल्काइल हलाइड है ये लिखते हैं यहाँ CH3C, CH3, CH3, ये इलेक्ट्रॉन है दोनों कार्बन के, सॉरी Cl के पास, कार्बन और Cl के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन है। आपने जैसे इसकी रिएक्शन करवाओगे OH के साथ, तो सबसे पहले क्या होगा, ये Cl जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, Cl पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहां से ये बना आपका CH3C, CH3 और CH3, और इस कार्बन पर चार्ज क्या आया है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन पर आ जाए तो इसको बोलते हैं कार्बोकटायन। ये कार्बोकटायन हमने परफॉर्म कर लिया इसमें। अब देखिए इसमें जो कार्बोकटायन बना है, ठीक है ना, तो हमने देखा था SN1 रिएक्शन में, जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप की रिएक्शन है। इंटरमीडिएट जो बनता है इसमें कार्बोकटायन बनता है, उसका जो है वो निर्माण हमने कर लिया। तो यहाँ अगर हम देखें इस कार्बोकटायन की डिग्री, तो इस कार्बोकटायन की डिग्री कितनी हो गई, कितने अल्काइल ग्रुप इस पे लगे हुए हैं, 3। तो ये आपके पास हुआ टर्शरी कार्बोकटायन। टर्शरी कार्बोकटायन, और टर्शरी कार्बोकटायन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, साथ में इसको बोला जाता है 3 डिग्री कार्बोकटायन। ये जो स्टेप होता है ये आपका स्लो स्टेप है, ये आपका स्लो स्टेप है। और जो स्लो स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आगे देखिए आगे क्या होगा। अब हमारे पास वो जो कार्बोकटायन हमने लिखा है, मैं ये ऊपर वाला साफ कर देता हूँ। ये सेकंड स्टेप जो है वो मैं यहाँ लिख लूँ। सेकंड स्टेप जो है इसमें कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन जो है वो क्या करेगा, OH के साथ यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, OH नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस कार्बोकटायन पर अटैक करेगा।
और यहां से प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 C CH3 CH3 और यहाँ क्या लग गया आपका OH। ठीक है, तो यहाँ से जो ये फर्स्ट स्टेप था वो था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। जो ये सेकंड स्टेप है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन पर हमने न्यूक्लियोफाइल का क्या करवाया है, अटैक। तो इस तरह से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बनता है इसमें। तो मैंने क्या बताया था, SN1 जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो याद रखना है आपने। इसके अलावा इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। कार्बोकटाइन इसमें बढ़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, 2 स्टेप हुए। इसके अलावा फिर हमने इसमें बताया था आपको कि इसमें कार्बोकटाइन बनता है, कार्बोकटाइन। अब कार्बोकटाइन बना है, देखो फर्स्ट स्टेप में ही बन गया कार्बोकटाइन। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने इसमें देखा था कि इसमें होती है रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन है कॉन्फ़िगरेशन। अब रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, देखिए सिंपल है कि जहां से वीक न्यूक्लियोफाइल गया है, ये Cl जो है वो आपका क्या है बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल है। जहां से ये वीक न्यूक्लियोफाइल गया है, अगर सेम उसी जगह एज इट इज उसी जगह अगर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो चुका है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब देखिए आगे लिखते हैं SN2 रिएक्शन। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हेलोएल्केन एंड हेलोरीन, हेलोएल्केन एंड हेलोरीन्स। ठीक है, तो अब देखिए, अब देखते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या होती है? SN2 रिएक्शन में मैंने बताया था, इस 2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। 2 के बाद में फिर आपको 1 लिखवाया था, इसका मतलब था इसके अंदर केवल एक स्टेप होगा, 1 स्टेप। अच्छा, इसके बाद देखिए, हेलो, हम्म, हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं क्लास लगाऊंगा एक बार। ट्रांजिशन स्टेट, और इसके बाद देखिए इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें। इसके अलावा देखिए इसमें होता है इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन है कॉन्फ़िगरेशन, ये देखते हैं क्या। ठीक है, देखिए SN2 रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आपने एल्काइल ग्रुप लिए थे CH3 ग्रुप, इसी तरह हमने यहाँ यूज करना है H। ये लिया हमने H, C, यहाँ H ले लिया और यहाँ H ले लिया। यहाँ Cl ग्रुप लगा हुआ है आपका फंक्शनल ग्रुप। आप इसकी रिएक्शन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से करवाओगे अगर, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है कि OH जो है वो बैक साइड में आ जाएगा और कुछ इस तरह से जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। अब देखिए इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं। मैकेनिज्म इसका क्या होता, क्या है, ये जो कार्बन है जिसके साथ ये Cl फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसने इस तरह से 3 हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना रखा है। होता क्या है, यहाँ से Cl लीव करता है, इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा ये, और यहाँ से जो OH है वो क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। यहाँ से जो Cl का बाहर निकलना, OH का जो नया बॉन्ड फॉर्म होना, वो एक साथ होती है। ठीक है ना, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। और ये जब प्रोसेस दोनों एक साथ होती है तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। OH के साथ ये डॉटेड लाइनें लगाई मैंने, यहाँ मैंने इसके साथ ये लगाया Cl, इसके साथ ये एक H, 2H, 3H। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है आपका, Cl बाहर जा रहा है, OH आ रहा है।
यानी Cl का जो कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और C का जो OH के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो दोनों एक साथ हो रही है। और ये जो दोनों प्रोसेस है जब एक साथ होती है तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल की बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है, तो ये अनस्टेबल होता है। तो होगा क्या, यहाँ से Cl जाएगी, OH रह जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बना आपका OH C, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ये तीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखिए आप, जो चीजें मैंने आपको समझाई है ऊपर सेम एज इट इज वही है। SN2 रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है, याद रखना है आपने। इसके अलावा इस रिएक्शन को हमने कितने स्टेप में किया है, सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट कर लिया, ये भी सही। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है यानी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें देखो ये रही, यहाँ से Cl आ रहा है, OH आ रहा है, वो ट्रांजिशन स्टेट। इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन क्या होता है, देखिए इन्वर्जन का मतलब ये हुआ जहां से वीक न्यूक्लियोफाइल बाहर गया है, ये आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में देखिए आपका Cl इधर वाली साइड से बाहर गया है और OH जो है वो इधर वाली साइड में आके अटैच हुआ। तो देखिए ये Cl वीक न्यूक्लियोफाइल जहां से गया है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आके जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच हुआ है। और इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा इसको बोला जाता है वोल्डन इन्वर्जन। वोल्डन है इन्वर्जन। अब वोल्डन इन्वर्जन क्यों बोला जाता है, इसका क्या कारण है, देखिए यानी आप ये अगर इसको देखोगे ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो आप, ये ऐसे लग रहा है जैसे ये बारिश में जो आपके पास अम्ब्रेला होता है, उस अम्ब्रेला का ये वो जिससे हम उसको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, वो पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, बारिश में क्या होता है, अम्ब्रेला को अगर कुछ इस तरह से अगर आप अपनी तरफ खींचोगे तो वो कुछ इस तरह से जो है वो फैल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस जैसी शेप बन जाती है, इसलिए इसको वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये उल्टा अम्ब्रेला बन जाता है, ठीक है ना, समझ में आ रही है। उल्टे अम्ब्रेले जैसी संरचना इसकी बन जाती है, इस वजह से इसको हम गोल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि OH जो है SN1 रिएक्शन में फ्रंट साइड से अटैक कर रहा था, लेकिन SN2 में क्या हो रहा है, वो बैक साइड से अटैक कर रहा है। इसका कारण देखो क्या, इसका कारण ये है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है इस केस में। और हाइड्रोजन जो है उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। और इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में ये देखो स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी तरह की भीड़ भाड़ नहीं है, पीछे से इजीली जो OH है वो कार्बन को अप्रोच कर सकता है इजीली। तो इस वजह से जो आपकी SN2 रिएक्शन है उसमें OH जो है वो बैक साइड से अटैक करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम देखें कि जो आपका SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन में जो है वो बैक साइड से अटैक क्यों नहीं हो रहा, सामने वाली साइड से अटैक क्यों होगा, तो इसका कारण देखो, आपके पास जो आपने लिया था, ये देखो ये हमने इस तरह से लिया था CH3 C CH3 CH3 और यहाँ Cl लगा। यहाँ जो आपका CH3 ग्रुप है ना वो एक बल्की ग्रुप है, और बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे वाली साइड में आप देखोगे तो पूरी भीड़ भाड़, और इस भीड़ भाड़ को बोला जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा, फ्रंटल साइड से अटैक करेगा, जैसे Cl बाहर जाएगा फ्रंटल साइड से अटैक करेगा। अब देखते हैं हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं आगे। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, अब बात करते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी जो है SN1 रिएक्शन की, SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन बनता है।
कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जो बनता है तो इसकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का, दोनों ही केस में जो एल्काइल हैलाइड होगा, एल्काइल हैलाइड जो आप यूज कर रहे हो, इसकी रिएक्टिविटी अगर हम चेक करें तो एच आई जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसका जो एच और आई का जो बॉन्ड एंगल है वो बड़ा है, इजीली डिसोसिएट हो सकता है एच आई, सॉरी आर आई, ठीक है, आर आई यूज करेंगे। आर आई इजिली इसको डिसोसिएट किया जा सकता है। उसके बाद में आर बी आर आएगा, इसके बाद में आर सी एल आएगा, और उसके बाद में आएगा आपका आर एफ। ये अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन की, तो SN2 रिएक्शन की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो 2 डिग्री कार्बन, सॉरी इसमें ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री। तो ये SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, और ये SN1, ये एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। एच आई जो इजीली, आर आई जो है वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा SN1 और SN2 का मैकेनिज्म। आगे जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन, जो हम कल करेंगे। बीटा इलिमिनेशन है रिएक्शन, जिसको बोला जाता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो ये टॉपिक रहेगा आपका कल, कल करेंगे ये टॉपिक, ठीक है। सर जी, सुरजीत सर है, सुन गए यार।